एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। प्रिंस, 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 मम्मी। कहाँ था तू? मम्मी आप इतने दिन से क्यों नहीं आए? मैं आपको बहुत याद करता था। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी, मिलने भी चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था तुम कहाँ हो। पापा ने आपको नहीं बताया? नहीं। पर पापा तो कह रहे थे वो आपको मुझसे मिलने को नहीं रोकेंगे। तुम्हारे पापा को मालूम था मैं आने वाली हूँ? हाँ मालूम था। मम्मी आओ, मैं मेरे एक दोस्त से मिला। नहीं, पहले बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये प्रेजेंट। थैंक यू मम्मी। आओ मेरे एक दोस्त। खोलोगे नहीं? बाद में खोलूंगा ना, पहले आओ मेरे एक दोस्त से मिला। चल, come on। मम्मी रोज पूछता था तेरी मम्मी कहाँ है, तेरी मम्मी कहाँ है। आज उसको बता दूंगा। बहुत खराब लड़का है, लंगड़ा है बेचारा। नहीं, वो कहता है कि जैसा मैं अधूरा वैसा तू भी है। तुम कहाँ अधूरे हो बेटा? वो कहता है कि मैं भी एक टूटी परिवार का बच्चा हूँ। आओ ना मम्मी। अरे श्याम देख, मेरी मम्मी आई है। लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो क्या हुआ? चलो बेटा यहाँ से चलते हैं। तुम ठीक कह रहे थे, वो सच में बहुत खराब लड़का है। तुम्हारा इस हॉस्टल में रहना ठीक नहीं। जब मैं पापा को कह रहा था कि मुझे यहाँ से ले चलो, जानती है वो क्या कहे? क्या बोले? वो बोले कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से लेके गया तो मम्मी समझेंगी कि मैं तुम्हें उनसे छुपा रहा हूँ। चलो प्रिंस यहाँ से चलते हैं। हाँ मम्मी, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। चलो। कहाँ? हम अपने घर जाएंगे ना मम्मी? मैं इसे झूठ बोलकर ले जा तो सकती हूँ, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हाँ मम्मी, हम यहाँ से अपने घर जाएंगे ना? बेटा अभी घर नहीं जाएंगे, तो अभी हम घूमने फिरने जाएंगे, खूब मजा करेंगे। बहुत मजा आएगा। हम तीनों बहुत दिन से इकट्ठे नहीं गए हैं ना। तीनों कौन बेटा? मैं, आप और पापा। नहीं बेटा, अभी हम पापा के बगैर जाएंगे। ना तो मुझे मम्मी के बगैर जाना है, ना तो मुझे पापा के बगैर। तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? नहीं मम्मी, जब तक पापा आपके साथ नहीं आते मैं भी नहीं आऊंगा। मतलब तुम अपनी शर्तें मनवा कर ही मुझे मम्मी मानोगे? मम्मी मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे मम्मी और पापा एक साथ चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए। तो तुम मेरे साथ नहीं आओगे? नहीं मम्मी, यहाँ लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मम्मी कहाँ है, वहाँ लोग पूछेंगे तुम्हारे पापा कहाँ है। तो ठीक है, तुम यहीं रहो। पहले भी तुमसे पापा मिलने आते थे, अभी भी आएंगे। मैं कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, मुझे अलग अलग कोई नहीं चाहिए। ना तो मुझे पापा चाहिए, ना तो मुझे मम्मी चाहिए। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आए हो। क्या मैं घर पे नहीं पढ़ता था? ये तो तुम अपने पापा से पूछना। मम्मी, पापा ने आपकी कोई शिकायत नहीं करी। आप भी पापा की कोई शिकायत मत करना। अच्छा बेटा,
मैं तुम्हारे पापा की कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी हॉस्टल से भागने की बात मत करना, ओके? मम्मी एक बात बोलो। हाँ। तुम फिर वो अंकल के साथ नहीं आना। पापा भी कहते थे वो चोर है। अब वो कहते थे कि वो तुम्हारी मम्मी को चुरा ले गया है। बेटा, पापा कुछ भी कहते हैं, लेकिन दीपक तुम्हें बहुत प्यार करता है। मेरे को नहीं चाहिए उसका प्यार। तुम उससे मिले नहीं हो ना बेटा, जब मिलोगे तुम उसको बहुत पसंद करोगे। आई हेट हिम मम्मी, फिर कभी उसके साथ नहीं आना। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। फिर आओगी ना? हाँ आऊंगी बेटा, पापा के साथ आना। कोशिश करूंगी। कोशिश क्यों, पापा नहीं मानेंगे। पापा को कहना प्रिंस ने कहा है। जैसा आप मेरी बात मानते हैं ना, पापा भी मानते हैं। बाय प्रिंस। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय मम्मी। क्या हुआ राधा, प्रिंस नहीं मिला? नहीं? तो फिर इतनी देर कैसे हो गई? जिस प्रिंस से मैं मिलने गई थी वो वहां नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं राधा। गाड़ी में बैठे मैं बताती हूँ। I love you मम्मी। I love you पापा। I love you both मम्मी पापा। प्रिंस, आज तुम क्यों रो रहे हो? आज तो तुम्हारे मम्मी पापा दोनों आए थे ना। राधा, तुमने बताया नहीं तुम प्रिंस से मिली थी या नहीं? मिली थी, तो? लेकिन उस प्रिंस से नहीं जिससे मिलने में गई थी। मतलब कोई और लड़का था जिसका नाम प्रिंस था? था तो वही, लेकिन एकदम बदला हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी 8 बरस के मासूम बच्चे से नहीं बल्कि 20 बरस के नौजवान से बात कर रही हूँ, जो दुनियादारी जानता है, जिसे हर चीज की जरूरत है लेकिन अपनी टर्म्स पर। अगर उसे माँ बाप भी चाहिए तो ऐसे जैसे वो चाहता है। राधा, प्रिंस नादान है। उसे मालूम नहीं दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो कौन समझाएगा उसे? तो तुमने उसको अपने साथ आने के लिए नहीं कहा? वो मेरे साथ आने को तैयार है। तो फिर लाई क्यों नहीं? इस पर भी उसकी शर्तें हैं। कैसी शर्तें? वो तभी हॉस्टल से जाएगा जब मिस्टर बजाज भी साथ होंगे, और जब हम तीनों हॉस्टल से अपने घर जाएंगे। फिर तो वो हॉस्टल में रहे तो बेहतर है। ये तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि प्रिंस हॉस्टल से हमारे साथ वापस आए? जब वो हमारे साथ आना ही नहीं चाहता तो मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉब्लम तो है नहीं। देखो राधा, तुम्हारा गुस्सा दूसरे लोगों पर है, मुझ पर क्यों उतार रही हो? दीपक ठीक ही तो कहता है, आखिर में सबका गुस्सा उसी पे क्यों निकालती हूँ?
जेनी, जी तुमने एंटनी को बता दिया कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है? नहीं मिस्टर बजाज, सच बोलने में हर्ज ही क्या है? कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाता है ना मिस्टर बजाज। एंथनी अभी मरियम को कितना प्यार करता है, सच सुनकर शायद नफरत करने को लगेगा तो। हाँ जेनी, सच होता तो कड़वा है। आपने प्रिंस से क्या कहा? कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो सच न हो। आपने उसके दिल में मेरे और दीपक के खिलाफ जहर भर दिया है। देखो राधा, दीपक को तो वो पहले ही पसंद नहीं करता था, और रही तुम्हारी बात, तो कोई भी बेटा ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी माँ उसके बाप को छोड़कर किसी दूसरे के साथ ऐश करती फिरे। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर बजाज। अपने आप पर तो तुम्हें कंट्रोल नहीं, और मुझे कह रही हो कि मैं नाप तोल कर बोलूं? आप जैसा मक्कार और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और मैंने भी तुम जैसी वफा की देवी आज तक नहीं देखी। हाँ, मैं बेवफा हूँ। और आप क्या है? हाँ, आप क्या है? जैसे आपको पता चला कि मैं दीपक से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, आपने प्रिंस को मुझसे अलग कर दिया। और अब जब आपको ये मालूम हुआ कि मुझे मालूम हो गया है कि प्रिंस कहाँ है, तो आपने उसे मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने उससे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। हाँ, उसके पूछने पर इतना जरूर कहा कि तुम दीपक के साथ यहाँ आ रही हो, और ये भी कि तुम मुझे छोड़कर दीपक के साथ शादी कर रही हो। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्यों? अगर तुम खुद सच बोल सकती हो तो मेरे सच बोलने में क्यों ऐतराज है? क्योंकि आपके सच में मिलावट थी। आपके सच में ये कोशिश थी कि प्रिंस दीपक के खिलाफ हो जाए। वो दीपक से हमेशा नफरत करता रहा है और करता रहेगा। और अगर तुम दीपक से शादी कर भी लोगी तो भी वो उसे अपना बाप नहीं मानेगा, और शायद इसीलिए आज वो हॉस्टल से तुम्हारे साथ आया भी नहीं। आज नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। मुझे छोड़कर? अगर आपकी बीवी आपको छोड़ के जा सकती है, तो एक दिन बेटा भी जाएगा। मिठाई ये लो। लो। ये क्या भैया, इससे पहले तो मुझसे पूछा करते थे कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा बाबा, इसे बोनस समझो। बताओ क्या चाहिए? जो भी मांगू दोगे? वही मांगना जो मेरे बस में हो। हाँ बिल्कुल तुम्हारे बस में है। बोलो क्या चाहिए? भैया आप शगुफ्ता से शादी कर लो। यही तो मेरे बस में नहीं है मधु। है भैया? इसके अलावा अमृत राम उससे शादी करना चाहता है। भैया अमृत राम के चाहने न चाहने से क्या होता है? मैं कल रात उनकी पार्टी में गई थी, शगुफ्ता ने एक बार भी हंस के बात नहीं की उनसे। वो अब एक पब्लिक फिगर है मधु। उसे कब किससे हंस के मिलना है, कब किससे हंस के बात करनी है, वो अच्छी तरह जानती है। पर भैया अगर उन दोनों को शादी करनी ही है तो छुपाएंगे क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृत राम शादीशुदा है और वो छुप छुप कर रोमांस कर रहा है? ये बात नहीं है मधु। सही वक्त आने पर अनाउंस करेंगे कि कब शादी कर रहे हैं। वो शादी करेंगे या नहीं ये मैं आपको जरूर बता दूंगी। पर भैया मान लो अगर शगुफ्ता का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो? अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोच के बताऊंगा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे। नहीं नहीं ज़रूर आऊंगी। अच्छा ठीक है। हेलो माँ। अरे राधा तुम क्यों हैरान हो गई मुझे देख के? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। क्यों? जतिन सुबह से बैठा तैयार होकर राखी बंधवाने के लिए, और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। फिर तंग आकर कहने लगा कि राधा से मेरा झगड़ा हुआ था, इसलिए शायद वो नहीं आएगी। झगड़ा होने से भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाता है क्या माँ? कहाँ है वो? हेलो राधा। हेलो भाई साहब। लो आ गई तुम्हारी बहन। मैं तो समझा था कि तुम नहीं आओगी। बस इतना ही भरोसा है अपनी बहन पे। हाँ चलो बैठो उधर, चलो।
हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। रक्षा बाद में, पहले पैसे निकालो। ओहो, पैसे भी देने पड़ेंगे? तो क्या, निकालो। ये लो बहन। जतिन, क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। पहले मुंह तो मीठा करो। जतिन, मैं जानती हूँ तुम्हारे दुख का कारण मैं हूँ। कोई भी भाई ऐसी बहन नहीं चाहेगा जैसी मैं हूँ। अगर जानती हो राधा तो वैसी बहन क्यों नहीं बन जाती जैसा हर भाई चाहेगा कि उसकी बहन हो। राधा, तुम पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। तुम इतना कैसे बदल गई राधा? तो मैं भी नहीं जानती जतिन। ये सवाल कई बार मैंने अपने आप से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन एक बात कहूँ, जो भी मैं कर रही हूँ उसमें कोई भी बुराई या पाप नहीं समझती मैं। जतिन, क्या मैं पहली औरत हूँ जो दूसरी शादी कर रही है? तो कर लो ना शादी राधा, फिर किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जतिन। अच्छा, एक बात बताओ, शादी के कागज पर मोहर लगने से बुराई अच्छाई में बदल जाती है? मैं शादी की कागज की नहीं, इंसानी रिश्तों की बात कर रहा हूँ राधा। कुछ रिश्ते ऐसे होते जो सिर्फ एक इंसान से निभाए जा सकते, और तुमने वही रिश्ता मिस्टर बजाज से बगैर तोड़े दीपक से जोड़ लिया। इसमें ना तुम यहाँ की रही ना वहां की। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ जतिन, चूंकि तुम मेरे भाई हो और मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे पता है कुछ रिश्ते सिर्फ एक ही से निभाए जाते हैं। बहुत जल्दी मैं अपनी बिखरी जिंदगी को समेट लूंगी। यू मीन तुम मिस्टर बजाज के पास फिर से वापस आ जाओगी? दूसरी शादी करूंगी दीपक से। राधा, अगर मैं इसकी बहन होती ना तो राखी बांधने से पहले इसे वचन लेती कि सही रास्ते पे आ जाए। ओहो माँ, मैं कौन से गलत रास्ते पे चल रहा हूँ? अब ये भी बताना पड़ेगा। राधा, तू ही इसे समझा कि इसकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद जो हरकतें ये कर रहा है वो सही नहीं है। बहुत हो गया माँ, सुबह शाम रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते एक ही रट लगाई हुई हो। तो मान क्यों नहीं जाता कि जो कुछ तू कर रहा है वो गलत है? लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुझ पर यकीन नहीं आता, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। तो फिर खानदानी असर हो सकता है। भाई बाप ने 2 की थी, बेटा भी 2 कर ले। हाँ, तो राधा पर खानदानी असर क्यों नहीं हुआ? उसकी शादी को तो 9 साल हो गए हैं, उसने दूसरा क्यों नहीं किया? इसे कुछ समझा राधा बेटी कि दुनियादारी क्या होती है। माँ, हम दुनियादारी की ही बातें कर रहे थे। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं राधा, बहुत दिनों के बाद आई हो, खाना खा के जाना। हाँ राधा, टुडे इज रक्षाबंधन। ओके। बोलो भाई, बोलते रहो। किससे बातें कर रही है बेटी? ये भाईजान से जो वहाँ काय काय करे जा रहे हैं। अरे बेटा, जब से तुम्हारा नाम हुआ है आसपास के सभी लोग मौसीकार बन गए। यहाँ तक के भीख मांगने वाले भी गा के भीख मांगते हैं। लेकिन मौसी, उन्हें तो कुछ देकर भेज देती हूँ। इसका क्या करूँ? ये बहुत तंग कर रहा है। अरे कमबख्त क्या खाएगा, बोल मुझे खिलाती हूँ, दफा हो जा। अरे हाँ मौसी, खाने की बात से याद आया। लोग कहते हैं जब कौवा काय काय करे तो कोई मेहमान आता है। हो सकता है हमारे घर में भी कोई मेहमान है।
का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुना